बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्लास 6 की मैथमेटिक्स है और इसके पहले 7 चैप्टर हम सॉल्व कर चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8 को, जो कि हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है दोस्तों, अब इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा में हम जो इसके बेसिक कुछ बातें वो समझ लेते हैं। ये है 7n+2। ठीक हो गया। ये 7n+2 में हमारे पास ये जो 7n और ये जो 2 हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें दोस्तों हमारे पास ये जो 7 है ये कोएफिशिएंट कहलाता है, n का कोएफिशिएंट कहलाता है 7। और ये जो n है ये हमारे पास वेरिएबल है। और ये जो दरमियान में जमा आता है, मनफी आता है, ज़रब आता है, तकसीम आता है, ये ऑपरेशन होता है। ये क्या होता है? ऑपरेशन। और उसके बाद ये जो सिंपल 2 लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। हमारे पास कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का क्या कंसेप्ट है, इसे ज़रा हम समझते हैं। तो कांस्टेंट हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हमारे पास रिमेन अनचेंज्ड, जो हमारे पास तब्दील ना हो, उस वैल्यू को हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे 0 जमा -1 जमा -2, और ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या हैं? ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये हमारे पास क्या हैं? कांस्टेंट हैं। वेरिएबल हमारे पास वो होता है जो हमारे पास द लेटर यूज टू डिनोट नंबर्स इन अलजेब्रा आर कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये हमारे पास स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आमतौर पर हमें इसे क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ABC से लेके Z तक। कंसिडर द एग्जाम्पल, हम इस मिसाल को तस्वर करते हैं x जमा 5 एंड y जमा 3। तो ये जो हमारे पास x जमा 5 है, इसमें वेरिएबल x है और कांस्टेंट हमारे पास 5 है। ठीक है। जो फिक्स वैल्यू होती है, जो तब्दील ना हो, वो हमारे पास कांस्टेंट होती है। जो वेरिएबल हो वो हमारे पास क्या कहलाती है? ये जो x y और ये जितने भी हैं ये हमारे पास वेरिएबल कहलाती हैं। उसके बाद ये y जमा 3, ये y जो है ये वेरिएबल है और 3 हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक और टर्म, एक और हमारे पास ये हमने समझ लिया कांस्टेंट और वेरिएबल को। अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे पास हम किस तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कर सकते हैं? एनी न्यूमेरल वेरिएबल आर कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल्स एंड वेरिएबल्स। एनी न्यूमेरल, कोई भी नंबर यानी न्यूमेरल, वेरिएबल या कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरल एंड वेरिएबल, कोई भी कम्बिनेशन होगा न्यूमेरल्स और वेरिएबल का, कनेक्टेड बाय वन और मोर ऑफ दी सैम्बल्स, जो इन एक या एक से ज़्यादा सैम्बल्स के साथ कनेक्ट हो। मतलब जो हमारे पास ऑपरेशंस है, जमा है, मनफी है, ज़रब है, तो इनके साथ क्या हो? कनेक्ट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इज़ नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। 5x हो गया, 3x मनफी 7, 4p/q, m ज़रब 5n, 3ab रेशो 5cd और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये हमारे पास क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? दोस्तों कोई भी वेरिएबल हो, ये जिस तरह 5x है, तो ये जो x के आगे जो एक नंबर लगा हुआ है उसे हम कहते हैं 5। ठीक है। तो इस नंबर को हम कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक हो गया। और जो पावर होगी एक्सपोनेंट, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट पावर को कहते हैं। इन 5x 2y मनफी z 6a 7b द कोएफिशिएंट और 5 2 मनफी 1 एंड 6 एंड 7, ये 5 है, 2 है, तो इसके साथ मनफी z है ना, तो यहाँ पे मनफी 1 लाजमी लगा हुआ है। अगर सिर्फ z होता तो इसके सामने हम कंसीडर करते कि यहाँ पे 1 मौजूद है। 6 7 ये हमारे पास क्या हो गया? कोएफिशिएंट है। इज दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ द वेरिएबल x y z एंड b। तो ये उनके साथ ज़रब हुए हैं, x के साथ, y के साथ, z के साथ, a और b के साथ क्या हुए हैं? ये ज़रब हुए हैं। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो हमारे पास एक नंबर लगा होता है, तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कहते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको कोएफिशिएंट की समझ आ गई होगी। अब उसके बाद हमारे पास है अलजेब्रिक सेंटेंस। तो अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होती है? अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स मेकिंग अ कंप्लीट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एंड कन्वेइंग फुल मीनिंग इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक सेंटेंस और सेंटेंस। ठीक हो गया। इन अलजेब्रिक सेंटेंस द सैम्बल्स, तो जो अलजेब्रिक सेंटेंस होता है उसमें ये जो सैम्बल्स हैं ये इस्तेमाल हुए होंगे। इक्वल टू वाला,
नॉट इक्वल टू यानी बराबर है, बराबर नहीं है, बड़ा है, छोटा है, ये सारे जो हैं ये सैम्बल्स इस्तेमाल हुए होंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर 4 जमा 2 बराबर है 6 के, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक सेंटेंस बन गया है। 3 बड़ा है 2 से, तो ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक सेंटेंस बन गया। इन सब को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंस। जहाँ पर ये सैम्बल्स इस्तेमाल हुए हों तो उनको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक सेंटेंस कहते हैं। स्टेटमेंट, सेंटेंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स आर नोन एज स्टेटमेंट। ये जो सेंटेंस है 3 जमा 2 बराबर है 5 के, तो ये जो स्टेटमेंट दी गई है क्या ये ठीक है या गलत है, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक हो गया। 3 जमा 2 बराबर है 5 के, 7 छोटा है 4 से, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है। और 3 जमा 2 बराबर है 5 के, तो ये ट्रू सेंटेंस है या ट्रू स्टेटमेंट भी आप इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों, अ स्टेटमेंट मस्ट बी आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ। स्टेटमेंट जो होगी वो लाजमी बात है कि वो ठीक होगी या गलत होगी, लेकिन दोनों नहीं हो सकती। बात की समझ आ गई है ना। तो ये आपके पास स्टेटमेंट हो गई है। अब दोस्तों आपके पास है ओपन स्टेटमेंट। ओपन स्टेटमेंट का मतलब है कि यहाँ पे ये जो इन्होंने त्रिकोण दिया है, त्रिकोण जमा 2 बराबर है 9 के, तो इस त्रिकोण की क्या वैल्यू होगी। तो जाहिर सी बात है अगर आप इसे हल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 5 जमा 2 लगा लें तो वो 7 होता है, तो 7 9 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे 7 जमा 2 लगा लें तो 7 जमा 2 9, 9 बराबर है 9 के, तो ये आपके पास ओपन स्टेटमेंट इसे कहते हैं। इसका सॉल्यूशन इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास 7 आता है, ये त्रिकोण की जगह हम 7 लगाएंगे, फिर हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो इसे हम कहते हैं ओपन स्टेटमेंट। सॉल्यूशन ऑफ स्टेटमेंट, सॉल्विंग अ स्टेटमेंट। आप क्या कर सकते हैं कि इन स्टेटमेंट को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। सेपरेट ट्रू, फॉल्स एंड ओपन सेंटेंस इन द फॉलोइंग। आप इनमें जो अलग-अलग करें, जो सही है, गलत है या ओपन सेंटेंसेस हैं। तो 6 छोटा है 4 से, तो ये फॉल्स सेंटेंस है, तो 6 छोटा है 4 से, तो इसे फॉल्स सेंटेंस के नीचे लिखेंगे। 6 ज़रब 2 बराबर है 12 के, तो ये ओपन है, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रू सेंटेंस है। यह क्या है, ट्रू सेंटेंस है। 6 ज़रब 2 बराबर है 12 के, तो ये ट्रू सेंटेंस हो गया। 3x जमा 4x बराबर है 7x के, तो ये भी ट्रू सेंटेंस हो गया है। 7 बड़ा है 5 से, तो ये भी ट्रू सेंटेंस हो गया है। x - 3 बराबर है 4 के, तो ये ओपन सेंटेंस है। यहाँ पे हम x की जगह क्या लगा लें कि उसे 3 मनफी करें, उससे हमारे पास 4 जवाब आए। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 7 - 3, ठीक है। 7 - 3 बराबर है 4 के, तो ये हमारे पास क्या है, ओपन सेंटेंस है। x छोटा है 4 से, तो ये भी ओपन सेंटेंस है। 7 जमा 5 बराबर है 13 के, तो ये फॉल्स सेंटेंस है। x जमा 3 बड़ा है 7 से, तो ये भी ओपन सेंटेंस है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ओपन सेंटेंस, ट्रू सेंटेंस और फॉल्स सेंटेंस की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ। ये कहते हैं सेपरेट द कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन द फॉलोइंग अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप इनमें से वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग-अलग करें। तो ये जो x है ये वेरिएबल है, 5 यहाँ पे कांस्टेंट हैं, तो ये हमने अलग किया। y वेरिएबल है, 1 हमारे पास कांस्टेंट है। a हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, 4 हमारे पास कांस्टेंट है। x और y हमारे पास वेरिएबल है, 2 हमारे पास कांस्टेंट है। तो दोस्तों ये तो बड़ा इजी है। राइट द कोएफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, -2x, तो ये मैंने लिख लिया -2x। तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो -2 आता है, और x की पावर 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं हैं, तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। जो पावर होती है उसे एक्सपोनेंट कहते हैं, और इसको कहते हैं कोएफिशिएंट। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, और दूसरा एक्सपोनेंट। 3y की 2, तो 3y की 2, ये जो 2 है ये इसका क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, ठीक हो गया। और ये जो 3 है ये इसका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इसकी समझ आ गई होगी, मज़ीद आप खुद कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें।
क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास कहता है आइडेंटिफाई ट्रू सेंटेंस, फॉल्स सेंटेंस एंड ओपन सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक सेंटेंस। तो यहाँ पर आपने ट्रू सेंटेंस लिख लेना है कि ये हमारे पास ट्रू है, और यहाँ पे आपने फॉल्स लिख लेना है, और यहाँ पे आपने ओपन सेंटेंस लिख लेना है कि ये हमारे पास ओपन है। ट्रू कौन सा है? 6 × 2 8, बिल्कुल ये 6 × 2 8 होता है, ये हमारे पास ट्रू सेंटेंस है। इसके बाद 3 × 5 = 16, तो 3 × 5 3 × 5 15 होता है, इन्होंने 16 लिखे हैं, तो 3 × 5 = 16, तो ये हमारे पास फॉल्स सेंटेंस है। इसके बाद 7x - 5 = 10 के, तो ये हमारे पास ओपन सेंटेंस है। 7x - 5 = 10 के। तो दोस्तों आप दूसरे भी इस तरह हल कर लें जिसमें हमारे पास एक ना मालूम हो, तो वो आपके पास ओपन सेंटेंस होता है। जिसका रिज़ल्ट हमारे पास गलत है तो वो फॉल्स सेंटेंस होता है। जिसका रिज़ल्ट हमारे पास ठीक है तो वो हमारे पास ट्रू सेंटेंस होता है। इस तरह आपने इन सब को खुद बारी बारी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पुट = लेस देन, ग्रेटर देन और लेस देन इन द ब्लैंक्स स्पेसेस टू मेक द सेंटेंस ट्रू। तो 5 × 3 बराबर है, छोटा है या बड़ा है 9 से। तो 5 × 3 हमारे पास 5 × 3 तो और 9, तो 5 × 3 8 होता है, तो 8 छोटा है 9 से, तो हम ये वाला निशान यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद 6x - 2x, तो इससे हमारे पास आता है 4x, ठीक है। तो यहाँ पे हम = का निशान लगा देंगे। 8 - 5 बराबर है 8 - 5 से हमारे पास 3 आता है, तो 3 बड़ा है 2 से, तो ये वाला निशान यहाँ पे लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्तों, इन अ मैच बॉक्स देयर आर 50 मैचेस, ठीक है। हाउ मैनी मैचेस आर देयर इन। ये कहता है कि हमारे पास एक मैच बॉक्स है, उसमें 50 मैचेस हैं, ठीक है। हाउ मैनी मैचेस आर देयर इन 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस में कितने होंगे? तो 2 × x 2x, तो x हमने 50 लिया, तो 2 × 50, तो 50 दूने 100 होंगे। 3 बॉक्सेस में 3 × 50, तो 150 होंगे। x बॉक्स में हमारे पास 50 हैं। 4x में तो 4 × 50, तो 200 आएंगी। दोस्तों ये आपके पास एक्सरसाइज 8.1 क्या हो गई है, सॉल्व हो गई है। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स के मुतालिक ये बता रहा है। डिफिनीशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिफरेंट पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कनेक्टेड बाय मैथमेटिकली साइन जमा मनफी आर कॉल्ड टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। 2x = 8 = x = 3, दिस एक्सप्रेशन हैज़ 4 टर्म्स। इसमें 2x है, 8 है, x है और 3 है, इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है। ये जो अलग-अलग है ना, जो जमा और मनफी में एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो ये जो 1 इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ x बिकॉज x बराबर है 1x, तो ये इस x का जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 होगा। जिस भी वेरिएबल का कोई कोएफिशिएंट ना हो तो उसका 1 ही आता है। तो ये जो 2x है, तो ये 2 जो है ये इसका x का कोएफिशिएंट है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ 1 टर्म 3x इज कॉल्ड मोनोमियल। जिसमें एक टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक हो गया दोस्तों। इसके बाद जिसमें 2 टर्म्स हों उसे हम कहते हैं बाइनोमियल, और जिसमें 3 टर्म हो उसे हम कहते हैं ट्राइनोमियल। मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे ये जो है ये एक टर्म है, इस एक टर्म वाले को हम कहते हैं मोनोमियल, ठीक हो गया। अब 5x है और इसके साथ जमा 1 मैं लिख लेता हूँ, तो ये एक टर्म हो गया और ये 2 टर्म हो गया। तो इन 2 टर्मों वालों को हम कहते हैं बाइनोमियल, तो बाइनोमियल, ठीक हो गया। अब मेरे पास 5x भी है, जमा 1 भी है, और इसके साथ मैं जमा y लगा लूँ, तो ये मेरे पास 3 टर्म हो गए। तो 3 टर्मों को मैं कहता हूँ ट्राइनोमियल। बात की समझ आ गई है? तो ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल की आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लाइक एंड अनलाइक टर्म किसे कहते हैं दोस्तों?
यह हमारे पास टर्म दैट हैव द सेम वेरिएबल पार्ट्स आर कॉल्ड लाइक टर्म। दोस्तों जिसका हमारे पास वेरिएबल का जो हिस्सा है अगर वो सेम हो तो उसे हम कहते हैं लाइक टर्म, और जिसका वेरिएबल का हिस्सा हो वो डिफरेंट हो तो उसे हम कहते हैं अनलाइक टर्म। मिसाल के तौर पर ये 2 है, 2 के साथ मैंने x लगा लिया, जमा 3 है, 3 के साथ मैं x लगाता हूँ, तो ये जो वेरिएबल है यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो दोनों यहाँ पे x आ रहे हैं एक जैसे हैं, तो इसे हम कहते हैं लाइक टर्म। ठीक है, ये लाइक टर्म बन गए। लेकिन यहाँ पे 2x है जमा 3 और यहाँ पे x हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं y लगा लेता हूँ, तो ये x और y दोनों डिफरेंट हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो इसे हम कहते हैं अनलाइक टर्म। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास अनलाइक टर्म हो गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एडिशन ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म, आप किस तरह एडिशन करेंगे लाइक और अनलाइक टर्म की। यहाँ पर इन्होंने बड़ा बेहतरीन कोफिशिएंट 8 एडेड टू 3 एंड वेरिएबल एक्स वाई अनचेंज्ड। तो यहाँ पे आप देखें कि ये आपके पास 3 एक्स वाई है जमा 8 एक्स वाई, तो 3 एक्स वाई और 8 एक्स वाई को जमा करें तो यहाँ पर भी एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो इनके कोएफिशिएंट 3 और 8 को आपस में जमा करें, 3 और 8 11, 11 एक्स वाई आपके पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 वाई है तो आप इसे ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म हैं, लेकिन आप उस सूरत में जमा कर सकते हैं जब यहाँ पर 3 एक्स वाई हो और यहाँ पर 4 एक्स वाई हो, यहाँ पर भी एक्स वाई हो, यहाँ पर भी एक्स वाई हो, फिर आप उसे जमा कर सकते हैं। 3 और 4 7, तो 7 एक्स वाई आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखें कि एक्सरसाइज 8.2 में क्या हो रहा है, इसे हल कर देते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 6x। तो ये आप ये कहते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये एक टर्म है यहाँ पर, तो ये मोनामियल है। यहाँ पर एक टर्म है, ये मोनामियल है। यहाँ पर 2 टर्म है तो ये बाइनामियल है। यहाँ पे 3 टर्म है तो ये ट्राइनामियल है। यहाँ पर एक टर्म है तो ये मोनामियल है। यहाँ पे 2 टर्म है तो यहाँ पे बाइनामियल आएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी इसकी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फाइंड द लाइक टर्म। आप इनमें लाइक टर्म को ढूंढें। तो ये मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास है a की 2 जमा AB जमा 2AB जमा 3A की 2। ठीक हो गया। तो आप वेरिएबल को देखें कि वेरिएबल कौन कौन से का सेम है। तो ये A की 2 है और यहाँ पर भी A की 2 है, तो A की 2 जमा 3A की 2, इसे आपस में लिख लें। ये A भी है और ये भी A भी है। कोएफिशिएंट को नहीं देखना, आपने सिर्फ इसके वेरिएबल को देखना है। तो जमा 2AB और जमा AB, इसको जमा कर लें तो ये कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 और 3 4, 4A की 2 प्लस 2AB प्लस 1AB, तो ये 3AB इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। बकाया भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। राइट द फॉलोइंग सम एज अ सिंगल टर्म। राइट द फॉलोइंग सम एज अ सिंगल टर्म। ये 2x जमा 3x है, मैं आपके लिए एक कर देता हूँ, बकाया आपने खुद करने हैं। 2x जमा 3x, 2x जमा 3x, ये 2 टर्म दिए गए हैं भी लाइक। यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, तो 2 और 3 को जमा करें, ये 5x, तो ये 2 टर्मों से एक टर्म बन गया, सिंगल टर्म। ठीक हो गया। अगला देखें 4A की 2 जमा 5A की 2, तो ये A की 2 आपके पास क्या है, मतलब सेम वेरिएबल हैं, तो 4 और 5 को जमा करें, तो 4 और 5 9A की 2। इसका जमा करने का अगर आप 4A की 2 जमा 5A की 2, तो 4 जमा 5 लिख लें और A की 2 इनसे कॉमन ले लें, तो 4 जमा 5 9 और A की 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस तरह भी यहाँ पे हल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस 3x जमा 4x जमा 6y। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। 3x जमा 4x जमा 6y, तो 3x
जमा 4x जमा 6y। बिल्कुल यही क्वेश्चन मेरे ख्याल में एक ईटा के पेपर में भी आया था। 3x और 4x इसे जमा करें और x यहाँ पे कॉमन लें और ये 6y, तो 3 और 4 7 और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 7x जमा 6y, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया है। दोस्तों बकाया भी आप बिल्कुल इसी तरीके से हल कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आइडेंटिफाई द टर्म लाइक टर्म कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट इन द एक्सप्रेशन। दोस्तों आप 3x और 4x को एक साइड पर लिखें कि ये लाइक टर्म है, और कोएफिशिएंट में आप लिखें कि 3 4 और इसका 1, और कांस्टेंट में लिखें कि ये -2 कांस्टेंट है। इसमें आए तो इसमें 4x और 5x लाइक टर्म है, कोएफिशिएंट 4 5 और 1 है, कांस्टेंट आपके पास सिर्फ 3 है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मैच लाइक टर्म, आप लाइक टर्म को मैच करें तो लाइक टर्म वो होते हैं जिसका वेरिएबल बराबर आते हैं। तो yx और यहाँ पर yx, तो 6yx और 7yx, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे, लाइक टर्म आ जाएंगे। x की 4y, तो यहाँ पे x की 4y क्या है, ये है, तो ये आपस में आ जाएंगे। a की 4 यहाँ पर है, तो 6 और 9 आपस में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ 8.2 की आपको समझ आ गई होगी। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दोस्तों 8.3 को हल करने से पहले 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्या हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 2 या 2 से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो ये 3x की 2 जमा 5x जमा 6x की 2 जमा 2x, तो इसको हम किस तरह हम हल करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखें 3x की 2 जमा 5x, तो ये मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास कुछ इस तरह की जमा आ जाए कि आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और उन्हें आपने जमा करना है, तो आपने क्या करना है, इसको बाहर लिख लेना है ब्रैकेट से। 3x की 2 जमा 5x, दरमियान में जमा आता है, जमा लिखें 6x की 2 जमा 2x। लाइक टर्म देखें, इसके वेरिएबल का x का स्क्वायर है, इसके वेरिएबल का x का स्क्वायर है, कोएफिशिएंट आपस में जमा करें 3 और 6, 3 जमा 6 9x की 2 आ जाएगा। इसके बाद 5x है और ये 2x है, तो इसे आपस में जमा करें, 5 और 2 7 और x आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर आप इसे बेसिक समझना चाहते हैं तो आप क्या करें, लाइक टर्म को एक जगह लिख लें। 3x की 2 जमा 6x की 2, ये लाइक टर्म है। 5x जमा 2x, ये भी लाइक टर्म है। अब इनमें से x कॉमन निकालें, 3 जमा 6 और x की 2 कॉमन आ गया है। 5 जमा 2 और इधर x कॉमन आ गया है। 3 जमा 6 9 और x इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 9x की 2 आ जाएगा। 5 जमा 2 7 और इसके साथ x, तो 9x की 2 जमा 7x इसका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसे सिंपली लिखना चाहते हैं तो 3x की 2 जमा 5x, नीचे जमा लिखें 6x की 2 जमा 2x। आसान है, 5x और 2x 7x, दरमियान में जमा 3 और 6 9x की 2, तो ये आपके पास आसानी से क्या हो गया, हल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे आप आ जाएं सिंप्लीफिकेशन की तरफ कि 9x जमा 3 मनफी 7x, आप इसे किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 9x जमा 3 मनफी 7x, पहले से जो टर्म है उन्हें ज़रा नज़दीक लिख लें। 9x और मनफी 7x इधर लिखें और जमा 3 इधर लिखें। 9x 9 मनफी 7 लिख लें और x कॉमन निकालें, जमा 3 इधर लिखें। 9 से 7 मनफी करें 2 और x इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, जमा 3, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह हो जाएगा। 2x जमा 3 इसका आंसर आ गया है। अब आते हैं 8.3 की तरफ। ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आप इसे जमा करें। x जमा y 2x जमा 3y। मैं एक सॉल्व कर देता हूँ, बकाया आप लोगों के ये इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। चले मैं फिर आप लोगों के लिए ये सॉल्व कर देता हूँ। ये जो तीसरा, x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2, यहाँ पे देखें x की 2 जमा y की 2 जमा z की 2। आगे देखें 6x की 2 जमा 2y की 2 जमा 3z की 2। आपने यहाँ पे ये नहीं घबराना कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 नहीं है। आपने सिर्फ x, y और z को देखना है। यहाँ पे x की 2 है तो ये x की 2 इसके नीचे लिखेंगे, ठीक हो गया है। जमा 6x की 2 जमा, यहाँ पे देखें 2y की 2 है तो इधर y की 2 है, तो इसको बिल्कुल y की 2 के नीचे लिखें।
जमा 3z की 2, 3z की 2, ठीक हो गया। इसे आपस में क्या करना है, जमा करना है। यहाँ पे कुछ नहीं है लेकिन एक मौजूद है, यहाँ पे कुछ नहीं लेकिन एक मौजूद है, यहाँ पे कुछ नहीं लेकिन एक मौजूद है, कोफिशिएंट एक है, ठीक है। 1 जमा 3 4z का स्क्वायर, दरमियान में जमा आता है। 1 जमा 2 3y की 2 जमा आता है। 1 जमा 6 7x की 2। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इसका आंसर आ गया, आपको इसके आंसर की समझ आ गई होगी कि आपने इसी तरीके से इसे जमा करना है। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, आप इसका सम मालूम करें, ठीक हो गया है। ये पहला सवाल है 2x की 2 जमा 3x जमा 2, 4x की 2 मनफी 5x जमा 4, 6x की 2 जमा 8x मनफी 1। तो हम इसे क्या करते हैं, जमा करते हैं। यहाँ पे देखें 2x की 2 जमा 3x जमा 2, ठीक है। दूसरा जमा लिखें 4x की 2 मनफी 5x जमा 4, 4x की 2 मनफी 5x जमा 4, फिर जमा 6x की 2 जमा 8x, 6x की 2 मनफी 8x और आखिर में मनफी 1। तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 2 जमा 4 6, 6 मनफी 1 तो 5 आ जाएगा, साइन बड़े की आएगी जमा की। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, मनफी 5x और मनफी 8x। तो मनफी 5 और मनफी 8 कितना आ जाएगा, मनफी 13। मनफी 13 और जमा 3 कितना आएगा, मनफी 10। तो यहाँ पे आपने मनफी 10x लगा लेना है। आगे देखें, यहाँ पे मनफी 10x आ गया है। 2x की 2 4x की 2 6x की 2, तो 2 जमा 4 6, 6 जमा 6 12, 12x की 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं भाई मैंने इसी तरीके से सॉल्व नहीं करना, मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करता हूँ। तो दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ। आपने कौन सा दूसरा तरीका इख्तियार करना है, 2x की 2 जमा 3x जमा 2, और जो दूसरा टर्म है वो 4x की 2 मनफी 5x जमा 4, और जो तीसरा टर्म है वो 6x की 2 मनफी 8x मनफी 1, ठीक हो गया। मनफी 8x नहीं है जी, जमा 8x है, सॉरी यहाँ पे जमा 8x है, यहाँ पे जमा 8x है। तो जमा 8x और जमा 3x, तो ये जमा 11x, जमा 11x से मनफी 5x, तो ये जमा 6x आता है, ठीक है। तो ये जमा 6x इसका आंसर आएगा। ओके हो गया। लिखने में थोड़ी सी गलती हुई थी। यहाँ पे देखें 2x की 2 जो भी लाइक टर्म है, 2x की 2 4x की 2 6x की 2, इसे इकट्ठा लिख लेते हैं। 2x की 2 जमा 4x की 2 जमा 6x की 2, इकट्ठा लिख लिया भाई, ठीक हो गया। अब x वाले टर्म देखें, 3x मनफी 5x जमा 8x, इसे इकट्ठा लिख लेते हैं। जमा 3x मनफी 5x जमा 8x, सिर्फ x वाले टर्म भी लिख लिए। अब हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट है इसे लिख लेते हैं। जमा 2 जमा 4 मनफी 1 जमा 2 जमा 4। अब दोस्तों इसका सलूशन देखते हैं। इन तीनों में से हम क्या निकालते हैं, x कॉमन निकालते हैं। x की 2 कॉमन निकाला, 2 जमा 4 जमा 6, समझ आ गया है। अब जमा और x, इन तीनों में से x कॉमन निकालें। 3 मनफी 5 जमा 8, समझ आ गया है। ओके। जमा 2 जमा 4 6, 6 मनफी 1, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 जमा 4 6, 6 जमा 6 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x की 2 जमा 8 और 3, 8 जमा 3 11, 11 मनफी 5, तो 6 और 6 को x के साथ ज़रब दें तो ये आ जाएगा 6x और जमा 5। तो देखें 12x की 2 जमा 6x जमा 5, 12x की 2 जमा 6x जमा 5, आपको समझ आ गया है। तो आपने इसी तरीके से भी इसे जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड इन द फॉलोइंग। तो भाई जाहिर सी बात है, जमा अगर आपको आ गया है तो आप मनफी भी इसी तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक हो गया। चलें एक सवाल कर देता हूँ। x जमा 3y 4x मनफी y,
एक्स ये कहता है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट एक्सप्रेशन फ्रॉम द सेकंड, दूसरे से पहला मनफी करें। तो दूसरा है 4x मनफी वाई, 4x मनफी वाई मनफी करें किसको, x जमा 3y को, x जमा 3y को। तो इसे मनफी करें 4x से x मनफी करें तो 3x आ जाएगा। ये जमा 3 है, ये मनफी 1 है, तो जमा आ जाएगा। और 2 से y, तो यहाँ पे 3y से 2y, 3y से 1y मनफी करें तो 2y आ जाएगा। तो ये 3x जमा 2y इसका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर आप अलबत्ता दूसरा तरीका इख्तियार करना चाहते हैं तो 4x मनफी x और यहाँ पे मनफी y और जमा 3y। अगर आप इस तरीके से हल करना चाहते हैं तो x बाहर निकालें, 4 और इसका कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ पे बड़े का साइन लगाएं, बड़े जमा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 मनफी 1 कर लेंगे और y लिख लेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ आ रही है कि 4 से 1 मनफी करें तो 3 और x जमा 3 से 1 मनफी करें तो 2 और y। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। सिंप्लीफाई, आप इसे सिंप्लीफाई किस तरह कर सकते हैं, x जमा y 2x मनफी y, सिंप्लीफाई करें x जमा y और 2x मनफी y, x जमा y जमा 2x मनफी y। तो इसे बाहर निकालें, x जमा y जमा 2x जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी y। तो आप x जमा है और ये भी जमा है, तो ये x जमा 2x तो 3x जमा y है और मनफी y, तो कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर ये आ जाएगा, 3x का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आप मज़ीद इन सब को इस तरह हल करें तो आपके पास ये भी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखें दोस्तों, एक्सरसाइज 8.4 है। कोशिश करते हैं कि इसे अच्छी तरीके से हल कर लें ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। और एवल्यूएशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व्ड। तो x जमा y मनफी 9 इफ़ x बराबर है 15 के एंड y बराबर है 26 के। तो ये बड़ा बेहतरीन से क्वेश्चन है। आपको बाज़ों का ये वाले क्वेश्चन कई टेस्टों में नज़र आए होंगे कि हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, x बराबर है 6 और y बराबर है 5 के और z बराबर है 2 के। x जमा y, x की कीमत दी गई है 6 और y की कीमत दी गई है 5। तो x की जगह 6 में लगा लें, y की जगह 5 लगाएं, तो 6 जमा 5 11 आता है। इसे आंसर 2x है, तो x की वैल्यू 6 है, तो 2 को 6 से ज़रब दें तो इसका आंसर 12 आता है। 6 दूनी 12। 3x जमा y, तो x की जगह आप लगा लें 6, 3 6 18 जमा y की जगह 5, तो 18 जमा 5 23, इसका आंसर आता है 23। मैं एक कर देता हूँ 3x जमा y वाला, ठीक हो गया। 3x जमा y, तो 3 6 की जगह कीमत, x की जगह कीमत लगाते हैं 6 और y की जगह कीमत लगाते हैं 5, तो 6 3 18 और जमा 5, तो 18 जमा 5 23। आपने इस तरीके से इसे हल करना है। दूसरा सवाल है, इफ़ x बराबर है 4 के एवलुएट द फॉलोइंग। अगर x 4 के बराबर हो तो आप इसे हल करें 4x की 2, ठीक है, 4x की 2, 4x की 2 और x की वैल्यू है 4, तो 4 और x की जगह 4 पुट करें तो 2, तो 4 और 4 4 16 और 16 4 64, इसका आंसर आता है 64। ठीक हो गया दोस्तों। बकाया भी आपने इसी तरीके से हल करने। x की जगह 4, 4 जमा 1/4, ठीक है। आपने इसको क्या लगाना है, एलसीएम निकालना है और आपने उसी तरीके से हल कर देना है। अगर नहीं आता तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं आपके लिए फिर दोबारा इसे सॉल्व कर देता हूँ। दूसरा सवाल देखिए, इफ़ x बराबर 1 एंड y बराबर 2 के फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आपके पास x की कीमत 1 है और y की कीमत 2 है। तो यहाँ पे x की 2 है, तो x की जगह 1 डालें, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह 2 डालें, तो 2 एकम 2 जमा 2 4, इससे आंसर हमारे पास 4 आ जाएगा। किस तरह मैं आपको बता देता हूँ, x की 2 y जमा 2, x की 2 y जमा 2, तो x की कीमत 1 है, 1 का स्क्वायर, y की कीमत 2 है, तो और जमा 2, तो 1 का अगर करोड़ भी आ जाए पावर तो वो 1 रहेगा, ठीक है। 1 2 जमा 2, 2 एकम 2 जमा 2, तो इसका आंसर 4 रहेगा। ठीक हो गया है। अब अगले देखें, x की 2 मनफी 2x जमा 3y, x की 2 मनफी 2x जमा 3y,
तो x की जगह 1 डाल दें, 1 का स्क्वायर -2 और 1 का जमा 3 और 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 आएगा, जमा 3 दूने 6, तो 6 और 1 7, 7 और -2, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। इसके बाद ये वाला भी आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर भी इन्होंने कीमतें दी हैं x की, y की और z की, आप इसमें पुट करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। एवेल्यूएट द फॉलोइंग बाय टेकिंग a बराबर है 1, b बराबर है 0, c बराबर है -1। तो मैं आपके लिए ये वाला कर देता हूँ, a - c बटा a जमा b इंटू a जमा b, ठीक हो गया। a - c और a जमा b जमा ए बी। तो यहाँ पे देखें ए की जगह कीमत डाल देंगे, ए की जगह कीमत है 1 और सी की जगह कीमत है -1, तो यहाँ पे -1, ठीक है। और ए की जगह कीमत है 1 और बी की जगह कीमत है 0, जमा ए की जगह कीमत है 1 और बी की जगह है 0। तो यहाँ से आएगा 1 नफीस दरबे नफी जमा 1 बटा 1, ठीक है, जमा 0 ज़रब 1 0, तो 0 आ जाएगा। 1 जमा 1 2, 2 बटा 1 जमा 0, तो 2 कोई भी हिस्से के नीचे 1 मौजूद होता है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 जमा 0, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी जगह कीमत डाल दें 1, बी की जगह डाल दें 0, सी की जगह डाल दें -1, तो 1 आ जाएगा और दूसरा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो 1 और -1 कैंसिल, इसका आंसर 0 आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपकी इसकी समझ आगे होगी। रिव्यू एक्सरसाइज 8 देखें। द नंबर 5 इज कॉल्ड कांस्टेंट, 5 को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। x इज कॉल्ड वेरिएबल, x को हम वेरिएबल कहते हैं। इन a जमा b नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू, ये a जमा b हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्म है, 2 नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। द कोएफिशिएंट इन 3x इज, 3x में जो कोएफिशिएंट है वो 3 है। Encircle the T for correct statement and F for false statement. The number of term in x की 2 जमा 3x is 2। हाँ बिल्कुल 2 टर्म है, x और 3x 2 टर्म है, बिल्कुल ये ट्रू है। 7 छोटा है 16 से है, तो ये भी ट्रू है। 6x - 4x, तो 6x से 4x मनफी करें तो 2x आता है, बिल्कुल ये भी ट्रू है। x की 2 एंड x आर लाइक टर्म, बिल्कुल ये लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि ये x की 2 है और ये x है, तो ये फॉल्स है। चूज द करेक्ट आंसर। x जमा y इज़ एन अलजेब्रिक, तो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सेंटेंस है, इक्वेशन है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। सेंटेंस तब होता जब उसमें इक्वल टू, लेस देन या जो भी होता तो वो आ जाता, ठीक है। और इसके बाद 3 लेस देन 0, ट्रू सेंटेंस, फॉल्स सेंटेंस, ओपन सेंटेंस, तो 3 0 से बड़ा है तो ये फॉल्स सेंटेंस है। x की 2 y एंड एक्स वाई की 2 आर अनलाइक टर्म, क्योंकि यहाँ पे x की 2 है और यहाँ पे x है, यहाँ पर y की 1 है और यहाँ पे y की 2 है, तो ये अनलाइक टर्म है। नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सप्रेशन, 2x की 2 जमा 3x जमा 4 इज या आर 3, नंबर ऑफ टर्म आर 3, यहाँ पे 3 है नंबर ऑफ टर्म। सिम्प्लीफाई द ईच ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय कंबाइनिंग लाइक टर्म, तो ये मैंने आपको सिखा दिया है कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का हम किस तरह जमा मनफी तकसीम ज़रब कर सकते हैं। एवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये 3x - 4y जमा z 3 दूने 6 -4 की वैल्यू है -3, तो -3 और -4 3 12, तो यहाँ पे जमा 12 आ जाएगा, 6 जमा 12 और z की जगह है -5, तो यहाँ पे -5 लगा दें, तो ये 6 जमा 12 कितना आ जाएगा 18, 18 में से 5 मनफी करें तो यहाँ पे 13 आंसर आता है। आपने इसी तरीके से इसे हल कर देना है। 8 × x - 6y वैन x बराबर है 5 और y बराबर है 3 के। 8 तो x की जगह 5 लगा लें, -6 और y की जगह 3, तो 6 3 18, 5 - 18, तो यहाँ पे -13 आता है, -13 को 8 से ज़रब दें, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। समरी में क्या कहता है, समरी में आपके पास अलजबरा कहता है, अलजबरा इज़ ए जनरलाइजेशन ऑफ अरिथमेटिक constant, a quantity that remain unchanged and fixed. Variable is a letter of English alphabet that represent an unknown quantity. The coefficient of a variable is the number that is multiplied by the variable. The term or the part of algebraic expression. Monomial is an algebraic expression consisting of one term. Binomial consisting of 2 term, trinomial consisting of 3 term, like term are term which have the same variable and same exponent
Unlike term are the term which have different variable or the same variable of different exponent. The combined like term, the coefficient of the like term are added or subtracted. ठीक हो गया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 8 की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब हम आगे इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 9 जो कि लीनियर इक्वेशन का है, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट में लाजमी मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो ग्रो हो सकें। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के आपके फैमिली मेम्बर या आपके दोस्तों में से किसी को भी ज़रूरत है तो उनके साथ लाजमी शेयर करें। इस वीडियो का लिंक कॉपी करें और आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया।